नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल NR स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे वीडियो पेपर 2016 जिसमें आए हुए साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज, उसके जो टोटल मिला के 3 प्रश्न आए थे, उन तीनों को आज हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। हमारे सामने अभी पहला प्रश्न है कि प्रकाश ने 20,000 में से कुछ राशि 8% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर से और शेष राशि 4/3% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर उधार देता है। वर्ष के अंत में उसे 800 रुपये की आय अर्जित होती है, तो 8% ब्याज पर उधार दी गई राशि क्या होगी? यानी उस 1000 रुपये है, उसे वो दो अलग अलग भागों में करके दो अलग अलग दर पर उधार देता है। एक भाग को वो 8% की ब्याज की दर पर देता है और दूसरे भाग को वो 4/3% की वार्षिक दर पर देता है, और दोनों का मिलाकर उसे 800 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो अपने को बताना है कि उसने पहला भाग यानी 8% की साधारण वार्षिक दर पर उसने कितना धन दिया था। तो इसके लिए अपन मानेंगे कि माना ये कोई पहला धन था और ये दूसरा धन है। पहला धन अपने को नहीं पता है कि 20,000 में से उसने कितने रुपए 8% की वार्षिक दर पर दिए, तो अपन मानेंगे कि उसने X रुपये 8% की वार्षिक दर पर उधार दिए, और बाकी बसे यानी टोटल 20,000 थे, तो 20,000 में से एक X निकाल देंगे तो जो दूसरी राशि बच जाएगी वह राशि वो 4/3% की साधारण वार्षिक दर पर उधार देता है। तो यहाँ से ये मूलधन है और यहाँ दर है और यहाँ समय है, तो यहाँ ब्याज आ जाएगा। अब दर दे रखी है अपने को कि पहला 8% की वार्षिक दर पर दी है, यानी ये दर 8% है, और समय 1 वर्ष दिया है। तो ब्याज कितना होगा? तो ब्याज कोई सूत्र याद नहीं रखना है, सीधा इनका गुणा होता है। मूलधन, रेट और समय, इनका जो गुणा होता है वही ब्याज होता है। कैसे, वो यहाँ अपन सरल करेंगे। तो यहाँ मूलधन X है, तो यहाँ ब्याज हो जाएगा X गुणा में 8% गुणा 1 वर्ष, ये ब्याज हो गया। लेकिन अपने को पता है कि ये 8% में है। अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि हम किसी भी संख्या के जो प्रतिशत का चिन्ह है उसे हटाने के लिए अपन 100 का भाग देते हैं और लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ प्रतिशत का चिन्ह है, इसको हटाना है अपने को। तो ये चिन्ह अपन हटा के इसकी जगह इसके बट्टे में 100 लिख देंगे। इसके बट्टे में 100 लिख देंगे, यानी ये इसका ब्याज हो गया, जो कि 8x/100 हुआ है। ये पहली राशि का ब्याज हुआ। अब दूसरी राशि का ब्याज निकालेंगे, तो दूसरी राशि में दर कितनी थी? 4/3%, और समय वही 1 वर्ष था। तो ब्याज इन सब का गुणा, तो 20,000 माइनस X, इसको हम अलग कलर से ले लेते हैं।
20,000 माइनस x गुणा 4/3 इंटू 1, और यहाँ इसके प्रतिशत था उसको हटाने के लिए अपन 100 से भाग देंगे तो बस 100 नीचे आ गया, और इस प्रकार ये अपनी दूसरी राशि का ब्याज हो गया। अब इन दोनों को अपन जोड़ देंगे तो पहली राशि का ये था 8x/100 प्लस ये दूसरी राशि का था 4 का इस अंदर गुणा करेंगे तो 20/80 यानी 20,000 इंटू 4 हो जाएगा 80,000, हो जाएगा 80,000 माइनस 4x/300। अब इसको अपन जब सरल करेंगे तब ये 300 है, इसके बट्टे में भी 300 कर देंगे तो यहाँ से अपन 3 से गुणा कर देंगे इस 8 को और इस 100 को। तो जब 100 को 3 से गुणा करेंगे तब आ जाएगा 300, और x 8x था यहाँ पे, 8x को 3 से गुणा कर देंगे तब आ जाएगा 24x। ये सरल हो गया और समान हो गया। अब हम डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं तो इसका मान यहाँ से आ जाएगा 24x थे, उनमें से 4x चले गए, आ जाएंगे 20x प्लस 80,000 बट्टे 300। जबकि अपने को प्रश्न में दे रखा है, यहाँ से अपन मिटा के लिखते हैं थोड़ा। तो यहाँ से अपने को दिया है कि 800 रुपये हो रहे हैं, जबकि अपने पास तो इतने रुपये हो रहे हैं 20x प्लस 80,000 बट्टा 300। तो ये मान किसका होगा? 800 का। तो यहाँ से अपन लिख देंगे। वैसे एक यहाँ से देखें तो यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 8,000 और 10 आ जाएगा कॉमन, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा फिर, और 1 0 यहाँ से और यहाँ से 1 0 कॉमन लिया और इससे काट दिया, तब यहाँ से सीधा ही बच जाएगा 2x प्लस 8,000 बट्टे 300, सॉरी 30, क्योंकि 1 0 तो कैंसिल हो गया, बराबर आ जाएगा 800 के। अब ये 30 इधर है, इधर जाएगा तब गुणा में हो जाएगा, और गुणा में होगा तो इधर बसेगा 2x प्लस 8,000 बराबर आ जाएगा 8 3 24 और 3 0 हो जाएंगे, यानी 24,000 आ जाएंगे। अब 24,000 में से 8,000 निकालेंगे तो आ जाएगा 16,000, और इधर बसेगा 2x। तो इधर x का मान अपन निकालेंगे तो आ जाएगा 8,000, यानी अपन कह सकते हैं कि x अपन ने माना यही था कि जो 8% की वार्षिक दर से जो राशि दी गई है वो x थी, और x का मान अपने पास 8,000 आ गया। इसका मतलब प्रकाश ने 8% वार्षिक दर से जो ब्याज उधार, जो राशि ब्याज की दर पर उधार दी थी उसका मान 8,000 है। इसको अपन एक अलग तरीके से भी
करें तो अपन देखते हैं कि उसने यहाँ अगर अपन देखें एक मिश्रण का जो नियम होता है, कॉन्सेप्ट होता है बेसिक वज्र गुणा वाला, वो आप सबको लगभग पता ही होगा। वो देखें तो ये पहली वस्तु थी और ये दूसरी वस्तु थी, यानी ये पहली राशि थी, ये दूसरी राशि थी। एक राशि पर वो 8% का ब्याज लेता है और दूसरी राशि पर वो 4/3% का ब्याज लेता है। और टोटल राशि पर उसे कितना, अगर वो दोनों को टुकड़े टुकड़े करके नहीं देता तब वह कितनी राशि देता, उसको वो कितनी राशि देता, 20,000 राशि देता और रुपये कितने कमाता, 800। तो यानी ये अगर साथ में देता तो कितनी दर पड़ती, वो अपन निकालते हैं। तो 800 कमा लेता वो किस पर, 20,000 पर, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। इसको अपन सरल करें तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो उत्तर आ गया 8 में 2 का भाग देंगे, आ जाएगा 4%। यानी अगर इसको वो टुकड़े टुकड़े नहीं करके एक साथ किसी को अगर 4% की वार्षिक दर पर भी देता तो भी उसे 800 रुपये मिल जाता। यानी दोनों के साथ में जो है वार्षिक दर वो कितनी आई अपने पास, वो आई 4%। अब जो मिश्रण का नियम लगता है, इसका अंतर यहाँ और इन दोनों का अंतर यहाँ रखते हैं, तो 8 और 4 का अंतर 4 वो अपन यहाँ रखेंगे और इसके अनुपात में आ जाएगा 4 और 4/3 का अंतर। तो यहाँ से अपन निकालें तो 4 - 4/3 यानी 4 3 12, 12 - 4 8/3, यानी ये आ गया 8/3। अगर इसको अपन सरल अनुपात के रूप में लिखें तब ये 3 इधर गुणा में आ जाएगा और ये अनुपात सरल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 8 × 3 और इसको जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ केवल बच जाएगा 8 और यहाँ पे 4 × 3 आ जाएगा 12। यानी जो पहली राशि और दूसरी राशि उसका अनुपात अपने पास आ गया 8:12। यानी अगर अब इसका योग करें तो योग अपने पास आ रहा है 8 और 12 20, और अपने पास प्रश्न में दे रखा है कि योग तो इसका आ रहा है 20,000, तो ये प्रश्न में जो दिए जाए उसे हम ऊपर रखते हैं। यानी जो ये 20,000 है वो मान हो जाएगा 20 का, और जो पूछा जाए उससे गुणा। अपने को पूछा है पहली राशि, तो पहली राशि तो यहाँ 8 थी, तो 8 से करेंगे गुणा। यहाँ से जब सरल करेंगे 1 0 से 1 0 और 2000 में 2 का भाग देंगे 1000, और 1000 को जब 8 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 8000, जो अपना उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और जो वो पहले वाला तरीका है उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आपको जो अच्छा तरीका लगे उससे आप कर सकते हैं।